ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले महीने यानी कि दिसंबर 2024 के मासिक राशिफल के बारे में। वर्ष का अंतिम महीना। मेरा मासिक राशिफल जीवन की प्रमुख और मुख्य चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताता हूं, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। जहां से आपको ज़्यादा रिलेट करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मत है लग्न राशि वैदिक ज्योतिष का आधार है, अगर वहां से देखते हैं तो अच्छा है। इनकेस आपको नहीं पता लग्न राशि चंद्र राशि ज्ञात है तो वहां से देखिए, या फिर जैसा मैंने कहा जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण मासिक राशिफल का सामान्य विश्लेषण के साथ। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। सर्वप्रथम लग्न भाव पर नज़र डालेंगे। उससे पहले एक विशेष चीज़ ये है कि ये महीना ऐसा है जहाँ पे वक्री ग्रहों का प्रभाव बहुत ज़्यादा हो जाएगा सभी के लिए। बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति वक्री चल ही रहे हैं 10वें भाव में। मंगल वक्री हो जाएंगे 7 दिसंबर को, और आपके जो बुध है वो नवंबर के अंत में वक्री हो गए, तो दिसंबर में वक्र प्रभाव ही उनका देखने को मिलेगा। और राहु और केतु सदैव वक्री ही रहते हैं, तो 9 में से 5 ग्रह वक्री हैं, तो इनका वक्र प्रभाव आपको पूरा अपने जीवन में देखने को मिलेगा। अब शुरू करते हैं। लग्न पर किस ग्रह का प्रभाव रहेगा? शनिदेव का। बाकी किसी ग्रह का डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं रहेगा। शनि क्योंकि सीधी दृष्टि डाल के रखेंगे आपके लग्न भाव पर, तो अब शनि मार्गी भी हो गए हैं, और जैसा मैं एक दो बार बता ही चुका हूँ कि अब वो अपने अंतिम चरण में है। राशि परिवर्तन कर लेंगे कुछ महीनों में, और शनिदेव के लिए कुछ महीने कोई बहुत बड़ा कालखंड नहीं होता, क्योंकि 2.5 साल रहते हैं। तो अब जाते जाते आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन लेकर आएंगे वो, क्योंकि आपके लग्न पर डायरेक्ट इम्पैक्ट है। और अगर हम देखें तो इसके बाद शनिदेव का आपके लग्न पर प्रभाव बहुत टाइम बाद आएगा, जब वो आपके 11वें भाव में आएंगे, जो अब से बहुत साल बाद है, तब जाकर वो आपके लग्न को देखेंगे। ये एक प्रकार से आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि शनि सिंह के लिए बहुत अच्छे ग्रह नहीं है। पिछले 2-2.5 साल से सिंह वाले जातकों को बहुत परेशानी रही होगी। सबकी बात नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, जिनकी कुंडली वीक है, जिनकी कुंडली में सूर्य, शनि या मंगल बहुत वीक हैं या बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, उनके लिए पिछले 2-2.5 साल थोड़े से काफ़ी कष्टकारी गए होंगे। जीवन बंद सा गया होगा, ग्रोथ रुक गई होगी, इनकंसिस्टेंसी आ गई होगी। तो अब शनिदेव जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता जाते जाते बहुत अच्छा अनुभव कुछ एकदम करवाएंगे, लेकिन हाँ, बहुत बड़े बदलाव देकर जाएंगे, जिससे आने वाले टाइम में आपके लिए कुछ अच्छा हो पाएगा। शनि सप्तम में है, बिजनेस के भाव के स्वामी है, तो बिजनेस के लिए अच्छा रहेगा। मैरिड लाइफ के लिए कभी भी शनिदेव अच्छा प्रभाव नहीं देते, भले सप्तमेश है, तो मैरिड लाइफ में थोड़ा अभी भी संभल कर रहना पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक बैलेंस लाने के लिए आपको मजबूर करेंगे। अगर शनिदेव का इशारा समझ गए तो शनिदेव के गोचर के बाद आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर अभी भी आप उसी चीज़ में फंसे रहे जहाँ पे आपके जीवन में एक बैलेंस नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, तो ये शनिदेव जाते जाते एक झटका भी दे सकते हैं, तो उस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। और किसी ग्रह का डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं रहेगा लग्न पर, तो लग्नेश की स्थिति पर थोड़ी सी नजर डालते हैं। वो 15 तारीख तक आपके 4थे भाव में रहेंगे, लेकिन वक्र बुद्ध के साथ रहेंगे। वक्र बुद्ध यानी कि वक्री बुद्धि, और लग्नेश के साथ 4थे भाव में। तो इमोशनली महीने का शुरुआत ही थोड़ा ड्रेनिंग रहेगा। अपने ऊपर से भरोसा हट जाएगा, फैमिली में इश्यूज हो सकते हैं, फैमिली में झगड़े हो सकते हैं। अब अगर हम सूर्य की बात करें तो वक्री बुद्ध के साथ बैठे हैं और वक्री गुरु देख रहे हैं 10वें भाव से। कार्य क्षेत्र में भी थोड़ी प्रॉब्लम आई होगी, और यहाँ पे भी ये महीना भी कोई कार्य क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा अनुभव लेकर नहीं आ रहा। बॉसेस से प्रॉब्लम हो सकती है, और घर में जैसे मैंने कहा कलह कलेश हो सकती है। और इमोशनली बहुत अजीब सा ये महीना, या एटलीस्ट महीने के शुरुआती 15 दिन जाएंगे, जहाँ पे आपको अपने ऊपर से विश्वास हटने से लेकर, लोगों पर से विश्वास हटने से लेकर, और इमोशनली एकदम विड्रॉल की, लोगों से बात नहीं करनी, अलग सा आपका एक विचार हो जाएगा। ये सारे प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे।
इस महीने का जो पहला राशि परिवर्तन, 2 ही राशि परिवर्तन हो रहे हैं, वैसे तो शुक्र 2 बार गोचर करेंगे, लेकिन उनका जो अंतिम गोचर होगा वो एकदम महीने के अंत में होगा। पहला राशि परिवर्तन शुक्र का होगा और शुक्र छठे भाव में चले जाएंगे। जो मेरे रेगुलर वीडियो देखते हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि एकमात्र भाव जो मेरे हिसाब से शुक्र के लिए अच्छा नहीं है वो है छठा भाव, क्योंकि यहाँ पे आके शुक्र क्षीण हो जाते हैं। उनकी जो शुभता है, शुक्र आई थिंक सबसे जो शुभता लिए ग्रह है आज के टाइम में वो शुक्र ही है। बृहस्पति भी है, लेकिन शुक्र भोग के ग्रह हैं। अब आपका बृहस्पति अच्छा है तो आपके पास शायद दुनिया भर की दौलत हो, बैंक में पड़ी है, जमीनें हैं, जायदाद है, सब कुछ है, आप इसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे जब तक शुक्र अच्छा नहीं होगा। तो शुक्र छठे भाव में अच्छे इसलिए नहीं होते क्योंकि उनकी भोग की क्षमता खत्म हो जाती है। कई कुंडलियां मेरे पास है, छठे घर के शुक्र, बहुत पैसा है, अपने ऊपर नहीं खर्च कर पाते, या तो पति पत्नी पर करेंगे, बच्चों पे करेंगे, अपने ऊपर खर्च करने से डरते हैं, और अंत में क्या होता है, जीवन निकल जाता है। अंत में जब देखते हैं कि पैसा तो इतना, उसका करें क्या। तो फिर ये शुक्र छठे भाव के थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव देते हैं, और छठे घर में शुक्र मैरिड लाइफ के लिए भी अच्छे नहीं होते, तो मैरिड लाइफ में भी इसका एक प्रभाव पड़ सकता है। और शुक्र की अगर हम बात करें, वो 10वें घर के स्वामी है और 30वें घर के स्वामी है, तो मंगल से दृष्ट होंगे और मंगल वक्री हो जाएंगे। तो 10वें घर के स्वामी होने के नाते कार्य क्षेत्र में थोड़ी उथल पुथल आ सकती है, और 30वें घर के स्वामी होने के नाते वक्री मंगल से दृष्ट जल्दबाजी और मिसकम्युनिकेशन, ये सारी ही चीज़ें तंग कर सकती हैं। गुरु का प्रभाव भी है शुक्र पर, वो भी वक्री है। तो फिर से कहूँगा, कार्य क्षेत्र में बहुत संभल के रहिएगा, क्योंकि आपके खिलाफ ऑफिस पॉलिटिक्स भी बढ़ सकती है और एग्रेशन भी आपके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा रह सकता है। इसके बाद जो गोचर होगा वो आपके लग्नेश यानी कि सूर्य का ही होगा। सूर्य 15 तारीख को पंचम में आ जाएंगे, जो बहुत अच्छी स्थिति है उनके लिए। क्यों? क्योंकि एक तो लग्नेश है, लग्नेश होने के नाते पंचम में आना राजयोग बनेगा, लक्ष्मी योग बनेगा, और यहाँ पे वो वक्र बुद्ध के प्रभाव से निकल गए, तो एक प्रकार से अच्छा है। शनि के प्रभाव से भी निकल गए, एक प्रकार से अच्छा। तो आप कह सकते हैं कि 15 तारीख के बाद से जीवन में एक सकारात्मकता की अनुभूति होगी, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा परेशान रहेंगे। मंगल की बात कर लेते हैं। वक्री मंगल 7 तारीख को हो जाएंगे, तो क्योंकि वो योग कारक है तो उनका वक्री होना कार्यों में मंदता लाता है, और आपके 12वें घर में है, यानी कि आपके कई कार्य डिले होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये वक्री मंगल तो वैसे आपके योग कारक है, और 12वें घर में अगर बैठे हैं तो ऐसा नहीं कि बुरे ही हैं, लेकिन हाँ, वक्री मंगल चीज़ों को डिले कर सकते हैं, आपके कई कार्यों में विलंब ला सकते हैं, खर्चों को बढ़ा सकते हैं। शनि की हमने बात कर ली ही। राहु अष्टम में है, केतु दूसरे घर में बने रहेंगे अभी भी काफ़ी लंबे टाइम तक। अष्टम के राहु और वो त्रिकोण में बैठे हैं मंगल से। थोड़ा सा एग्रेशन और इम्पल्सिव एग्रेशन इस महीने ज़्यादा रहेगा, यानी कि आपको खुद नहीं पता होगा आप कहाँ पे कैसा रिएक्ट कर दें, इसलिए अपनी वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण रख कर चलेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। मंगल की दृष्टि एक शनि पर भी रहेगी, और सप्तम भाव है, तो अपने इमेज को लेकर भी ध्यान दीजिएगा, स्पेशली जब आप पब्लिक गैदरिंग्स में हो तो बहुत केयरफुल होकर बातचीत आदि कीजिएगा। विशेष प्रेडिक्शन मेरी तरफ से, बहुत रेस्टलेस रहेंगे इस महीने। एग्रेशन बहुत ज़्यादा दिख रहा है, वो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन ही होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको लोग बहुत ज़्यादा राय देना शुरू कर देंगे, उससे भी एक फ्रस्ट्रेशन इस महीने आपको देखने को मिलेगी। हर कोई आपको ना इस महीने राय देगा, आप देख लीजिएगा। तो ठीक है, जैसे आपको रिएक्ट करना है कीजिए, लेकिन मैं तो ये कहूँगा अगर कोई राय देता है सुनिए, जरूरी नहीं कि आपको मानना ही है, हो सकता है उसमें कुछ अच्छा भी हो, कोई इसमें दो राय नहीं है। एक लीडर बन के उभर सकते हैं, लेकिन वो महीने के मध्य भाग के बाद होगा, और अपनी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर पाएंगे। महीने के मध्य भाग तक छोटी छोटी चीज़ें आपको फ्रस्ट्रेट कर देंगी, लेकिन जैसा मैंने कहा, जैसे ही सूर्य की स्थिति अच्छी होगी, चीज़ें बेटर भी होना शुरू हो जाएंगी, इच्छाओं की पूर्ति भी होगी और धन की प्राप्ति भी होगी, क्योंकि सूर्य लक्ष्मी स्थान में आ जाएंगे और लाभ स्थान को देखेंगे भी। एक प्रकार से आप कॉन्ट्रास्टिंग डिफरेंस पाएंगे महीने के शुरुआती भाग में, मध्य शुरुआती भाग में और अंतिम भाग में। कुछ चीज़ें जिन पर बहुत ध्यान देना है, लड़ाई झगड़े मत कीजिएगा, पूरी ऊर्जा ड्रेन हो जाएगी। अपनों से भी बच के रहिएगा इस महीने, किसी पर भरोसा नहीं करना, और अगर कुछ हाथ से निकल भी गया तो भी रुकना नहीं है, नई संभावनाओं को तलाशना है। अगर वहीं पे रुक गए तो फिर आगे बढ़ने के लिए बहुत प्रॉब्लम्स आपको झेलने को मिल सकती है। तो कह सकते हैं कि थोड़ा सा कष्टकारी महीना है, लेकिन महीने के मध्य भाग के बाद चीज़ें बहुत हद तक आपके लिए ठीक होना शुरू हो जाएंगी। चलते हैं करियर की तरफ। करियर के लिए थोड़ा सा कष्टकारी महीना होगा, क्योंकि 10वें भाव में वक्री गुरु हैं जो अष्टमेश भी हैं।
हाँ, जो लोग जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे उनके लिए महीना फिर भी ठीक है, लेकिन वक्री गुरु के कारण थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएंगी और उससे बड़ी प्रॉब्लम्स होंगी 10वें घर के स्वामी का गोचर। 2 तारीख को ही शुक्र छठे भाव में आ जाएंगे, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बहुत अच्छा भाव नहीं होता। शुक्र का छठे भाव में आना ही ऑफिस पॉलिटिक्स दर्शाता है। ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत बढ़ जाएगी। और अगर हम देखें तो 10वें भाव के स्वामी शुक्र, 10वां भाव क्यों बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि ये करियर का भाव होता है। जो रेगुलर वीडियो देखते हैं उनको तो पता ही होगा, कुछ नए दर्शक भी जुड़ते हैं। तो गुरु शुक्र को देख रहे हैं, गुरु क्या है? वक्री। मंगल शुक्र को देखेंगे 7 तारीख को, वो भी वक्री। केतु ऑलरेडी वक्री। 3 वक्री ग्रहों का 10वें घर के स्वामी पर प्रभाव ये महीना बहुत प्रॉब्लम्स लेकर आ सकता है। जिनकी दशांत दशा अच्छी नहीं चल रही उनके जॉब जाने के चांसेस भी हो सकते हैं। अदरवाइज स्ट्रेस तो बहुत ज़्यादा रहेगा ही इस महीने। शुक्र 2, 6, 10, 11 लग्न चौथे इन भावों में अगर होते हैं तो व्यक्ति के खिलाफ ऑफिस पॉलिटिक्स होती ही है। और यहाँ पे जो स्थिति है, यहाँ पे तो बल्कि जानबूझ के आपके कामों में ना गलतियाँ निकाली देंगे। आप अच्छा भी काम करके देखेंगे ना, तो उसमें एक होता है ना कि छान के निकाली जाती है कि हाँ तुमने ये गलती कैसे कर दी। जैसे हम बचपन में जब जब छोटे थे तो हमारे जो हिंदी या इंग्लिश की जो टीचर्स होती थी, छोटी छोटी मिस्टेक्स निकालती थी कि यहाँ पे आपने मात्रा नहीं लगाई, यहाँ पे ये नहीं लगाया। वैसा ही इस महीने आपके साथ होगा। तो मैं यही कहूँगा कि देखिए, अब आप कहीं पे जॉब करते हैं तो ऑब्वियसली एक लिमिटेशंस होती है कि एकदम तो नई जॉब, ऐसा तो नहीं कि कल नई जॉब मिल जाएगी। तो थोड़ा सा अगर इस महीने को आराम से बिता लेंगे, पेशेंस के साथ बिता लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जहाँ पे आप अभी रिएक्टिव होना शुरू कर दिए, आप अभी इम्पल्सिव होना शुरू कर दिए, वहीं पर फिर प्रॉब्लम्स भी आपके साथ बढ़ जाएंगी। अगर हम 10वें भाव को भी देखें तो वक्री गुरु और वक्री बुध की दृष्टि, ठीक है। और वक्री बुध, वैसे तो बुध आपके लाभेश और धनेश है तो ठीक है, जिनकी दशांतर दशा अच्छी चल रही है उनको उनका पैसा आदि बढ़ सकता है। लेकिन अदरवाइज ये वक्री बुध का प्रभाव और गुरु भी वक्री है, यानी कि आपसे भी गलतियां हो सकती हैं। एक तो हमने कहा कि चलो आपके काम में गलतियां निकाली जाएगी, लेकिन ये वक्री बुध बता रहे हैं कि आपसे भी गलतियां होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो ये महीना कार्य क्षेत्र में बहुत संभल कर रहना है। 10वें भाव पर भी केतु का प्रभाव है और जैसा मैंने कहा कि अगर कंपनी में हालात बुरे चल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा संभल कर रहने की आवश्यकता है। कुछ विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से। ये महीना ऐसा है जहाँ पे आपको अपनी क्वालिटीज़ दिखानी है। आपको दिखाना पड़ेगा कि हाँ मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकती हूँ, और कार्यों में पूर्णता लानी है। कोई भी कार्य छोड़िएगा मत। अपने कंफर्ट लेवल से निकलकर काम करेंगे तो भले ही थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन अंततः आपको सफलता प्राप्त होगी। कंफर्ट जोन से निकलना ही पड़ेगा, अपने ज्ञान को दर्शाना पड़ेगा। आपके पास दुनिया भर का ज्ञान है, लेकिन अगर आप बताएंगे नहीं किसी को, अब 4-5 लोग को पता है कि आपको बहुत अच्छा आता है, लेकिन बाकी लोगों को कहाँ से पता चलेगा? तो अपने ज्ञान को दर्शाना भी आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई है। रेस्टलेस बहुत बार रहेंगे, अपनी सेंसेस पर से भी कंट्रोल आपका बहुत बार जा सकता है। गलत चीज़ों को बोल सकते हैं, गलत तरह से रिएक्ट कर सकते हैं। इसलिए जितना मैंने कहा ना, जितना शांत रहेंगे वो डिसाइड करेगा कि ये महीना आप कैसे निकालेंगे। अब सिंह वाले हैं, गुस्सा होता है, उनके अंदर अग्नि तत्व है, लेकिन ये महीना ऐसा है जहाँ पे आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। नॉलेज अगर आपके पास कोई है उसको यूज़ कर कुछ अच्छा अवश्य कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा पहले भी, अपनी नॉलेज को दिखाने का मौका मिलेगा। ये आपके ऊपर है कि आप उस मौके का लाभ कैसे उठाते हैं। बस यही कहूँगा कि इस महीने भले ही आपका कोई बहुत निकटतम कलीग भी हो, उस पर भी ज़्यादा भरोसा मत कीजिएगा, क्योंकि ये महीना ऐसा दिख रहा है कि आपके कलीग्स भी आपको प्रॉब्लम देने से दूर नहीं रहेंगे। तो थोड़ा सा नेगेटिव तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक ईजी महीना तो नहीं जाएगा कार्य क्षेत्र में। थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे तो अच्छा रहेगा। चलते हैं बिजनेस की तरफ। बिजनेस के लिए वैसे तो देखा जाए महीना ठीक ही है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कुछ चीज़ों पर। सबसे पहले अच्छी चीज़ है कि अब शनि मार्गी हो गए हैं और सप्तम भाव के स्वामी है। सप्तम भाव बिजनेस का होता है, तो अब वो जैसे मैंने कहा एक अच्छा प्रभाव दिखाएंगे, तो बिजनेस में गति भी आएगी, नए काम भी मिलेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, और जाते जाते वो आपके लिए कई मौके खोल के जाएंगे। तो इस महीने अटेंटिव रहिएगा। महीना ठीक ठाक है। एक प्रॉब्लम बस ये है कि सप्तम से अष्टम और सप्तम से छठे दोनों में ही वक्री ग्रह हो जाएंगे। सप्तम से छठे भाव में वक्री, सप्तम से अष्टम में वक्री केतु, मंगल 7 तारीख को वक्री हो जाएंगे। इसमें कभी कभी क्या होता है ना कि व्यक्ति के काम में अनड्यू डिले होता है। अगर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम है तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स आ सकते हैं,
और पेमेंट में भी डिले हो सकती है और फ्रॉड की संभावना भी बन जाती है। तो इन सारी चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अटेंटिव रहिएगा। महीना कोई बुरा नहीं है। शुक्र छठे भाव में आ जाएंगे जो कि सप्तम से 12वां होगा, ये 2 तारीख को होगा। ये बताता है कि थोड़े फालतू के खर्चे आपके इस महीने होंगे, क्योंकि सप्तम से 12वें में शुक्र यही दर्शाते हैं। 15 तारीख के बाद 15 तारीख के बाद सूर्य का गोचर भी होगा और सूर्य आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। लग्नेश होने के नाते उनका पंचम में आना वैसे ही अच्छा होता है और सप्तम से 11वें भाव में आ जाएंगे। तो ये भी बताता है कि 15 तारीख के बाद आपका काम आगे बढ़ेगा। कोई सरकारी कार्य भी विलंबित हो रहा था तो उसमें भी आपको गति प्रदान होगी। तो एक प्रकार से महीना ठीक है। जो मैंने कहा 2-3 नेगेटिव चीज़ें उन पर ध्यान दीजिएगा। हाँ, एक है कि मंगल शनि का ये जो जोड़ी बन रही है, अगर आपका मशीनरी बेस्ड बहुत कार्य है ना, तो मशीनरी और मैन पावर, अगर बड़ा कार्य है ऑब्वियसली, तो मशीनरी और मैन पावर दोनों की ही, और इवन रॉ मटेरियल, इन तीनों चीज़ों की आपको इस महीने प्रॉब्लम आने वाली है। तो पहले ही अपने पूरे सिस्टम को मशीन, पूरे जो आपका तंत्र है उसको सेटअप कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपका लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होता है तो एक भी चीज़ इसमें से कम पड़ जाती है। आपकी मशीनरी खराब हो गई तो मैन पावर काम की नहीं, रॉ मटेरियल खराब हो जाएगा, रॉ मटेरियल नहीं तो मशीनरी का जो यूज़ नहीं हो पाएगा, मैन पावर खराब हो जाएगी, मैन पावर नहीं तो बाकी चीज़ें खराब। तो थोड़ा सा अपने, अगर जिनका बड़े स्केल पर काम होता है उनको अटेंटिव रहने की आवश्यकता है। विशेष प्रेडिक्शन, प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन दोनों के लिए ही महीना अच्छा है। बस ये है कि इस महीने कई बार थोड़े से नेगेटिव थॉट्स भी आया करेंगे, तो उनसे अपने आप को दूर रखना है। नया बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहते हैं, अच्छा है। फैमिली बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, अच्छा महीना है। बिजनेस को लेकर कुछ यात्राएं करनी थी, नहीं हो पा रही थी, इस महीने कर पाएंगे। इंट्यूशन बहुत अच्छी रहेगी। कुछ कदम उठाना चाहते थे, नहीं उठा पा रहे थे, वो कदम इस महीने उठा पाएंगे। कुछ लॉसेस हो गए थे, उसकी रिकवरी हो सकती है। और अपने डर पर भी काबू पाने के लिए, अपनी इनसिक्योरिटीज़ पर भी काबू पाने के लिए बहुत अच्छा महीना है। तो महीना ठीक है, बस जो भी मैंने नेगेटिव चीज़ें अंकित करी हैं उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। इनकम की बात करें, महीना ठीक ठाक है। सूर्य जो है वो 15 तारीख तक तो बुध के साथ रहेंगे और बुध लाभेश और धनेश दोनों ही हैं। बस ये है कि बुध वक्री होंगे तो पेमेंट में डिलेज होंगे। और ये भी हो सकता है कभी कभी कुछ जिनका पेमेंट्स का लेना देना बहुत ज़्यादा होता है उनके लिए कुछ पेमेंट्स हाथ आते आते निकल भी सकती हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए महीना कोई बहुत बुरा नहीं है धन कमाने के लिए, लेकिन हाँ बहुत ईजी नहीं रहेगा, स्मूथ प्रोसेस नहीं रहेगा। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे नहीं है। अगर एक प्रकार की इन्वेस्टमेंट में फ़ायदा नहीं हो रहा तो ये बदलने का भी मौका है। बीच के 10 दिन बहुत अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। खर्चों की बात करें, 12वें घर में कोई भी ग्रह अगर वक्री होता है तो खर्चे बढ़ते ही हैं। अचानक से बहुत बड़े खर्चे होने की संभावना है। किन किन चीज़ों पर खर्चे हो सकते हैं? घर की मरम्मत पर, मशीनरी पर, इलेक्ट्रिक गैजेट्स पर, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स पर। आप में से कई लोगों के इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स इस महीने ख़राब होंगे। टीवी भी हो सकता है, मोबाइल भी हो सकता है, लैपटॉप भी हो सकता है, घर का कोई बड़ा सामान भी हो सकता है। वाहन पर बहुत बड़ा खर्चा होने वाला है इस महीने, तो उससे बच के रहें। इसके साथ ही कपड़ों पर बहुत बड़ा खर्चा होगा। घर की मरम्मत पर, जैसे मैंने कहा, एक तो होता है नॉर्मल रख रखाव, घर में कुछ ख़राब होने पर बहुत खर्चा, जैसे कोई पाइप में लीकेज आ गया या कुछ और हो गई, प्रॉब्लम हो गई, उस पर खर्चा हो सकता है। इसके साथ ही यात्राओं पर बहुत खर्चा होगा। कई अचानक से अनप्लैन्ड यात्राएं करनी पड़ेंगी, उन पर खर्चे आपके काफ़ी हो सकते हैं। और अगर आपकी संतान है तो उनके लिए भी थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा इस महीने करना पड़ सकता है, खर्चे ज़्यादा रहेंगे इसमें। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से शुरू करते हैं। चांसेस हैं, थोड़े बहुत चांसेस हैं, बस थोड़ा सा शांति से, पेशेंस से चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा। जो महीने के 20 तारीख तक का समय है वहाँ तक चांसेस हैं, वहाँ तक अगर नहीं होती बात तो फिर रहने दीजिएगा। नए रिलेशनशिप के चांसेस बहुत कम है, अगर कुछ होगा तो एकदम महीने के अंतिम भाग में, यानी कि साल के अंत की तरफ हो सकता है। जहाँ तक जो लोग रिलेशनशिप में है उनकी बात है, देखिए एक तो पंचम भाव रिलेशनशिप का होता है, वो वक्री है। और शुक्र भी 2 तारीख को छठे भाव में आ जाएंगे, कारक है शुक्र प्यार मोहब्बत के रिलेशनशिप के। और पंचम में सूर्य का भी आना 15 तारीख को, यानी कि बहुत कुछ अच्छा अनुभव तो नहीं दिख रहा रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि पंचमेश वक्री है
और अपने से छठे भाव में है, तो ये बताता है कि ना कि बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। ऐसा नहीं कि दोनों कुछ गलत गलत करते हैं या करना चाहते हैं, बस परिस्थितियां ही ऐसी बन जाती है कि मिसअंडरस्टैंडिंग होती रहती है। सूर्य भी 15 तारीख के बाद यहाँ पे आ जाएंगे जो दूरियां और लेके आते हैं, और शुक्र तो ऑलमोस्ट पूरे महीने ही छठे भाव में रहेंगे, यानी कि एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन भी थोड़ा सा कम महसूस होगा। तो थोड़ा सा ऑन द नेगेटिव साइड है, ये शुक्र पर मंगल का प्रभाव भी जो खुद वक्री हो जाएंगे, तो हाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम तो रहेगा। विशेष प्रेडिक्शन, बिलीफ रखिएगा अपने पार्टनर पर, अपने रिलेशनशिप पर, उसकी आवश्यकता है। इनसिक्योरिटीज़ बहुत रहेंगी, लेकिन उसके शिकंजे में नहीं आना। साथ में टाइम बिताइएगा, अच्छा टाइम बिताइएगा, साथ में क्वालिटी टाइम। दिन में 8 घंटे बिताएं जो कि यूजलेस हो, उससे बेटर है कि अगर 1-2 घंटे ही एक दूसरे को देते हैं जहाँ पे क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, एक दूसरे को अटेंशन दें, तो वो ज़्यादा बेटर होता है। और ट्रस्ट इश्यूज मत आने दीजिएगा, बहुत बार होगा कुछ लोग जानबूझकर आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको ट्रस्ट इश्यूज नहीं आने देने अपने बीच में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अट्रैक्शन की अगर कमी महसूस हो रही है तो उसके पीछे क्या कारण है, क्योंकि अगर कपल्स में अट्रैक्शन कम होना शुरू हो जाता है ना, यानी कि वो जो रिलेशनशिप है वो अपने अंत की तरफ जाना चालू हो जाता है, तो इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। अगर वैवाहिक जीवन की बात करें तो शनि सप्तम में है, सप्तमेश है। अब मार्गी हो गए तो चीज़ें थोड़ी बेटर होंगी, लेकिन शुक्र 2 तारीख को छठे भाव में आ जाएंगे, वैवाहिक जीवन के कारक हैं। और उससे इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि मंगल जब 7 तारीख को वक्री होंगे तो वो शुक्र को भी देखेंगे और अष्टम दृष्टि से सप्तम भाव को भी देखेंगे और सप्तमेश को भी देखेंगे। तो ये सारी ही चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं कि मैरिड लाइफ में 7 तारीख के बाद से प्रॉब्लम्स आएंगी। मंगल ऑलरेडी मंगल दोष बनाकर बैठे हैं, और अगर हम देखें तो सिंह के लिए मंगल दोष अभी बहुत टाइम तक रहेगा, 21 जनवरी तक रहेगा, फिर मंगल पतित हो जाएंगे, कुछ टाइम के लिए मंगल दोष खत्म हो जाएगा, फिर आई थिंक अप्रैल में फिर से यहाँ पे मंगल आ जाएंगे, फिर बहुत लॉन्ग टर्म तक, जब तक आई थिंक जुलाई तक फिर मंगल दोष बना रहने वाला है। तो मैरिड लाइफ में अगर ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही है ना, तो आप संभल जाइए, क्योंकि मंगल का प्रभाव बहुत ज़्यादा होने वाला है आने वाले टाइम में। और मंगल भले ही आपके लिए योग कारक ग्रह है, लेकिन मंगल अपने आप में उग्रता है, और मैरिड लाइफ के लिए मंगल का प्रभाव एग्रेशन लाता है, दूरियां लाता है, प्रॉब्लम्स लाता है। स्पेशली शनि जब तक मार्च तक हैं तो बहुत संभल के रहिएगा, उसके बाद चीज़ें थोड़ी बेटर होंगी। लेकिन अभी हम इस महीने की ही अगर बात करें तो बहुत ईजी महीना तो नहीं रहेगा। 7 तारीख के बाद जैसा मैंने कहा प्रॉब्लम्स काफ़ी आने लगेंगी। और हम अगर लॉन्ग टर्म में भी देखिए, ऐसा नहीं होता कि ग्रह अभी आके ही प्रभाव देगा। अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग पर्सपेक्टिव रखें ना, तो राहु सप्तम में आने वाले हैं, और राहु सप्तम में आते हैं तो मैरिज में ट्रस्ट इश्यूज आते ही हैं, और वो अभी से आना शुरू हो जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा। विशेष प्रेडिक्शन, एक वैचारिक रूप से थोड़ा सा एक कनेक्शन बनाने की कोशिश कीजिए, इंटीमेसी की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कीजिए। झूठ मत बोलिएगा इस महीने, क्योंकि पकड़ा जाएगा, बहुत आराम से पकड़ा जाएगा, तो कुछ छुपाइएगा मत। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपने इमोशंस को समझिए और एक्सप्रेस कीजिए। व्यक्ति अगर अपने ही इमोशंस नहीं समझता, और मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम होती है ये कि एक पार्टनर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, दूसरा बहुत एक्सप्रेसिव होता है, और ये चीज़ें ना मैरिज से पहले सॉल्व करने वाली होती हैं। मैं कई बार कपल्स को बोलता हूँ कि शादी से पहले कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनको सुलझाना या उनको एटलीस्ट उनको डिसाइड करना चाहिए, उन पे एक आपको विचार करना चाहिए। वो मनी मैटर्स भी होते हैं, वो एक्सप्रेशंस भी होते हैं, एक दूसरे को कैसे एक्सप्रेस करेंगे चीज़ें, इंटीमेसी के इश्यूज होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इन्हीं पे बेसिस तो मैरिज होती है। आज प्रॉब्लम यही है कि कुंडली मिलान में केवल गुण मिलाकर शादी कर दी जाती है, बहुत मूर्खतापूर्ण चीज़ें हैं। जबकि कुंडली मिलान जब होता है तो उसमें बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तब जाके हम कहते हैं। और यूजुअली क्या होता है ना, हमारे पास लोग आते हैं कि शादी तो होने वाली है, आप बस देख के बता दीजिए कि ठीक है कि नहीं। अब उस टाइम पे हम क्या कहें कि भाई हम प्रॉब्लम बताएं, या उनको ये बताएं कि भाई शादी मत करिए ना, क्या बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ज्योतिष का भी सहारा ले लेना चाहिए। मैं लव मैरिज वालों को भी कहता हूँ कि शादी करने से पहले, भले आपको करनी है शादी, एक बार कुंडली एक ऐसे ज्योतिष है जो केवल गुण मिलान से ही नहीं, बाकी सारी चीज़ों को देखकर कुंडली मिलाए, ताकि आपको पता तो चल जाए कि प्रॉब्लम क्या है या क्या आ सकती है, उसके परिहार क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको एक्सप्रेस कीजिए, डिस्कस कीजिए, ताकि अपने
वैवाहिक जीवन को आराम से बिता पाएँ इस महीने में, क्योंकि बहुत ईजी तो नहीं रहेगा, स्पेशली 7 तारीख के बाद से। आते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, एग्ज़ाम से शुरू करते हैं। शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस दिख रहा है। बीच के 10 दिन फिर भी ठीक है, अंतिम 10 दिन भी ठीक है। ओवरऑल स्टूडेंट्स की बात करें तो देखिए, प्रॉब्लम ये है कि पंचम भाव होता है स्टूडेंट्स का, तो पंचमेश भी वक्री हैं गुरु, और कारक जो है स्टूडेंट्स के वो भी वक्री हैं, और ये समसप्तक में भी है। तो इसका प्रॉब्लम क्या होता है ना कि व्यक्ति का या बच्चे का ध्यान नहीं लगता, रिटेंशन पावर कम होती है, ओवर कॉन्फिडेंस आता है, बेफिजूल की चीज़ों में बच्चा अपना टाइम वेस्ट करना शुरू कर देता है। तो इन सारी ही चीज़ों पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। सूर्य 15 तारीख को पंचम में आ जाएंगे, क्योंकि वो लग्नेश है, तो उसके बाद की स्थिति अच्छी होगी, लेकिन उससे पहले कॉन्फिडेंस की कमी, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम, रिटेंशन प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें बहुत तंग करने वाली हैं। विशेष प्रेडिक्शन, पुरानी गलतियों से सीखिए। आप पुरानी गलतियां दोहरा रहे हैं, बार बार दोहरा रहे हैं, गलतियां होती हैं, सबसे होती हैं, एक बार हो गई, 2 बार हो गई, लेकिन बार बार कर रहे हैं तो आपकी ही उसमें बहुत बड़ी, इसको गलती नहीं, इसको ब्लंडर कहेंगे। अपने आसपास के बच्चों से थोड़ा संभल के रहें। कुछ लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, आपको इसका ज्ञात भी नहीं है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कम्युनिकेशन पर काम कीजिए, गाइडेंस लीजिए, और ओवर एक्साइटमेंट से इस महीने बचना है। आप बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड रहेंगे इस महीने, कई बार अनप्रैक्टिकल भी रहेंगे, और उसका एक नेगेटिव प्रभाव आपके पूरे जीवन पर पड़ सकता है। विद्यार्थियों का समय बहुत लिमिटेड होता है, जितना उसका उपयोग करें उतना आपके लिए अच्छा होता है। चलते हैं सेहत की तरफ। सेहत के हिसाब से देखा जाए तो महीना ठीक ठाक है, थोड़ा सा कष्टकारी रहेगा 15 तारीख तक, जब तक आपके लग्नेश पर 2 वक्री ग्रहों का प्रभाव रहेगा। बुध, गुरु देखेंगे, बुध 7 में होंगे, और शनि का प्रभाव भी होगा, जो छठे घर के स्वामी है, रोग स्थान के स्वामी। 15 तारीख के बाद जब सूर्य पंचम में आ जाएंगे तो चीज़ें थोड़ी सी बेटर होंगी। इस महीने क्या क्या चीज़ें ध्यान देने लायक है? जिनको लिवर की प्रॉब्लम, डायबिटीज़, इंटेस्टाइन, पैनक्रियाटिक कोई प्रॉब्लम है, और हाँ, स्पेशली जिनको कोई कार्डियक प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। शुरुआती 10 दिन आँखों के रोग, एसिडिटी, पित्त बढ़ेगी, बॉडी में बहुत ज़्यादा पित्त की प्रधानता रहेगी। खाने पीने पे ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा पित्तवर्धक खाना, अचार, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स, बहुत ज़्यादा तला भुना खाना, इनको थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। बीच के 10 दिन पुनः आँखों के रोग दिख रहे हैं, ड्राइनेस रहेगी, जिनको डायबिटीज़ है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, थायराइड की प्रॉब्लम है, उनको दिक्कत बढ़ेगी। जोड़ों में दर्द रहेगा। अंतिम 10 दिन में फिर से ग्लैंड्स की कोई प्रॉब्लम, जैसे थायराइड ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, हार्मोनल प्रॉब्लम्स, सर की कोई प्रॉब्लम, और आँखों की प्रॉब्लम इस पूरे महीने दिख रही है। तो अगर आँखों की दिक्कत है तो ध्यान दीजिए। आँखों में ड्राइनेस और आँखों में छोटी मोटी इंजरी के योग भी इस महीने आपके बन रहे हैं। उपाय की बात करते हैं। 2 सरल उपाय आपको करने हैं। पहला, एक पात्र में जल लेकर उसमें कुछ चावल, गेहूं के दाने, चंदन का पाउडर मिलाकर सूर्य देवता को अर्घ देना है। जब अर्पण कर रहे होंगे सूर्य देवता को, तो ओम भास्कराय नमः मंत्र का जाप करके सूर्य चालीसा का 3 बार पाठ करना है, और महादेव का पंचामृत से अभिषेक करके, जल से फिर अभिषेक करके, सफ़ेद पुष्प की माला अर्पण करके ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना है। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य जो महीना है आपका बहुत शुभ जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।